जिस किसी भी जातक की, जिस किसी भी व्यक्ति की कर्क लग्न की कुंडली है, वो लोग सावधान होकर के इस वीडियो को देखें। कर्क लग्न वालों के लिए आज जिस विषय को जानने में, जिन बातों को जानने में, इतनी गहराई से जानने में आपको अच्छे ज्योतिष मिल पाते या नहीं, आप जान पाते या नहीं, मिलने के बाद भी वो इतनी बातें बताते या नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। देवी और सज्जनों, आज इस वीडियो में मैं कर्क लग्न के कुंडली में गुरु का फलादेश बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है तो उसको बाहर निकाल लें और ये देखें कि गुरु आपके कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। और मैं जो फलादेश आपको गुरु का बताने जा रहा हूं, गुरु की जब भी महादशा आपके ऊपर में आएगी, अंतरदशा आपके ऊपर में आएगी, प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर में आएगी, गुरु का जब जब छोटा से छोटा समय भी आपके ऊपर में आएगा, मेरे मुख से निकली हुई एक एक बातें सत्य साबित होगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये जरूर हो सकता है कि जन्म कुंडली सामने से देखने पर में और ग्रहों का भी विवरण करके और ग्रहों को भी देख करके और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट बताया जा सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा सामान्यतया जिसको आप कह सकते हो वो यही रिजल्ट होगा। देवी और सज्जनों, हम सब सनातनी हैं, मैं भी और आप भी, चाहे आप किसी भी पंथ के क्यों ना हो, लेकिन आपका रूट, आपका जड़ सनातन ही है। इसलिए सबसे पहले हम सब सनातन की जय जयकार करेंगे। एक बार आप सब भी सिर्फ जय बोलेंगे हमारे साथ, लेकिन सच्चे मन से बोलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घनश्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आप सभी हमारे वीडियो देखने वाले भक्त जन की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। देवी और सज्जनों, हमारे अखंड भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। कभी पाकिस्तान की मांग की गई, कभी बांग्लादेश का मांग किया गया, कभी अफगानिस्तान, कभी म्यांमार, बर्मा, तो कभी खालिस्तान। आज कुछ लोग ऐसे हैं देशद्रोही जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो खालिस्तान के बारे में बार बार नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हम सबको एक होकर के जवाब देना है और हर जगह पे जवाब देना है। हम सबको उन्हें बता देना है, कुछ चुनिंदे अगर चूहे ये चाहते हैं कि वो अपने नारों से, वो अपने कुकृत्यों से, वो अपने इन छोटे छोटे हरकतों से अगर भारत के टुकड़े करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह खालिस्तान बना लेंगे, तो ये भूल है। मैं और हमारे दर्शक, यानी कि हम और हमारे दर्शक, हमारे समस्त देशवासी अपने सर को कटाने में और काटने में विलंब नहीं करेंगे। खून की नदियां बहने लगेंगी, रक्त का अंबार बहने लगेगा, लेकिन हम लोग अब भारत को टुकड़े में नहीं बंटने देंगे। इसलिए एक बार फिर से आप सब हमारे साथ बोलिए, भारत अखंड हो, भारत
अखंड हो। सब कमेंट में जरूर लिखें, आप कहां से हैं वो लिखें और साथ में दें भारत अखंड हो। देवी और सज्जनों, आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए गुरु का फलादेश कैसा रहने वाला है। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो कर्क राशि में देवगुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च का बैठा हुआ गुरु पहले भाव में सबसे पहले शारीरिक तौर पर में अपने समय में ये आपको मजबूत बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, रंग रूप में इतना सुंदर और मनमोहक देगा कि चेहरे पर एक गजब की छवि, एक चमक होगी। देवी और सज्जनों, दिमाग बहुत ही तेज होगा, ज्ञान से भरा हुआ होगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे, विद्या बुद्धि का सही प्राप्ति भी होगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, प्रेम संबंध में सफलता मिलने के भी योग बनेंगे, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, फॉलोअर्स की भी संख्या बढ़ेगी। गुरु की यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेंगे और सप्तम भाव पे जब गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों यहाँ से यहाँ पर में, तो क्या होगा कि उस समय में आपको जीवन साथी के साथ प्रेम बहुत बना रहेगा, आप दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लिए बता दूं कि काम वासना की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। आपके लिए बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि इस समय में भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का प्रयास करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर मामले में प्रथम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। कुछ लोग आपको कहेंगे कि गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ नीच दृष्टि डालेगा तो खराब रिजल्ट देगा। सही बात है, लेकिन क्योंकि गुरु उच्च का है इसलिए खराब करते हुए भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब इस भाव के मामले में भी नहीं कर पाएगा, हल्का फुल्का बस एक झोंका देगा, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा आपके लिए। गुरु जब कुंडली के दूसरे भाव में कर्क लग्न में बैठा हो तो आपके लिए धन धान्य संपत्ति जमा करवाता है, पैसा खूब जमा होता है, इस समय में परिवार से खूब लाभ मिलता है, वाणी से ज्ञान की धारा बहती है, सत्य बोलते हैं, दान पुण्य करते हैं। आपके लिए बता दूं कि भोजन बढ़िया मिलता है, पड़ोसी से भी अच्छा खासा आपको लाभ मिल जाता है। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु का नाश होता है, चिंताएं खत्म होती हैं, रोग का नाश होता है, कर्ज खत्म होते हैं, केस मुकदमा दूर होती है, पेट से संबंधित परेशानी दूर होते हैं, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होता है। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जिंदगी बढ़ जाती है, अचानक से धन लाभ का योग बनता है, छोटी छोटी यात्राएं विदेश यात्रा का भी योग बनता है, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनता है। अगर पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलती है। देवी और सज्जनों, गुरु की नवम दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलता है, काम धंधा बढ़िया चलता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है, अधिकार की प्राप्ति होती है, राजा से भी सरकार से भी खूब फायदा होता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ भी गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गुरु जब आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो क्या करेगा, तो भी बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि इस कुंडली में गुरु एक योग कारक ग्रह है। देवी और सज्जनों, तीसरे भाव में बैठा हुआ कन्या राशि का गुरु छोटे भाई बहन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, छोटे भाई बहन से बहुत लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य को मजबूत करेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में, फिर कहेंगे नीच दृष्टि पर रही है सप्तम भाव पर में, जीवन साथी के साथ संबंध जो है मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, काम वासना की थोड़ी अधिकता रहेगी,
प्राइवेट पार्ट से संबंधित हल्का फुल्का परेशानी आपको परेशान कर सकता है, दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी मिला जुला के ठीक ही रहेगा, थोड़ी सी परेशानी आएगी जो आपको संभालना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि अपनी स्वदृष्टि कुंडली के नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आपको इस समय में भाग्य का खूब साथ मिलेगा, जिसके कारण से सप्तम भाव के रिगार्डिंग जो विपरीत फलादेश है आपको पता भी नहीं चलता है। भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी खूब आशीर्वाद मिलेगा। आपके लिए बता दूं कि ससुराल से भी लाभ का योग बनेगा। शिक्षा का भी सही इस्तेमाल करेंगे, सपने भी आपके पूरे होंगे। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में शत्रु दृष्टि है, जबकि फिर भी आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग रहेंगे तो पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा, आपको बढ़िया रहेगा। गुरु का रिजल्ट यहाँ पर में भी, गुरु अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में शत्रु के घर में बैठ गया फिर भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं बता दूंगा क्या करना है, लास्ट में वो सब बताऊंगा। लेकिन क्या क्या रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसको सुनिए। चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु सुख में खूब वृद्धि करेगा, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ दिलवाएगा, मकान यानी कि भवन का सुख देगा, भूमि यानी कि जमीन का सुख देगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, बढ़िया मकान बनवाएगा, गाड़ी वाहन का सुख देगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसको भी दूर करेगा। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आकस्मिक अचानक से जो है सो धन लाभ का जो योग था उसको और बढ़ाएगा, कमजोर नहीं करेगा, और बढ़ाएगा। विदेश यात्रा भी इस समय में आपको करवा सकता है, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनाएगा। पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ देगा, सरकार से भी कुछ फायदा दिलवाने की कोशिश करेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में अगर भगवान की कृपा रही और कुंडली में 5 में से एक भी राजयोग रहा तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। इसकी नवम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से व्यय अधिक होगा, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अस्पताल का खर्चा भी हल्का फुल्का होगा इस समय में। नींद अच्छी आएगी, विदेश से धन लाभ का भी योग बनेगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो तुरंत किसी बढ़िया योग्य ज्योतिष से संपर्क करें। इसके बाद गुरु अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, तो यहाँ बैठा गुरु भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ बैठ कर के गुरु जो है आपको पुत्र प्राप्ति का एक बहुत ही बढ़िया योग बनाएगा, बहुत अच्छा योग आपके लिए जो है। पुत्र प्राप्ति के अलावा विद्या और बुद्धि के मामले में आपको एक्सपर्ट बना देगा। अपने समय में इतना तेज़ी से दिमाग आपका चलेगा, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी खूब करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता मिलेगा, अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा, छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत सारी करनी पड़ सकती है आपको। और आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं बैठा हुआ गुरु आपको ज्योतिष भी बना सकता है। आप भविष्य आपको दिखाई देने लगेगा, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि देख लो, 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, धर्म कर्म का खूब पालन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, देव कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सपने भी पूरे होंगे। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। बुजुर्ग जब हो जाएंगे और गुरु का समय जब आएगा तो पुत्र वधू और दामाद का भी आपको सुख प्राप्त होगा, उस मामले में भी बढ़िया रहेगा। नवम दृष्टि उच्च दृष्टि प्रथम भाव पर में
शारीरिक तौर पर में मजबूती देगा, रंग रूप बहुत अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का शरीर में एहसास होगा, दिमाग शार्पली ब्रिलियंटली काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में गुरु यहाँ पे बैठा हुआ बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। गुरु अगर कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ हो, जबकि अपने राशि में है धनु राशि में, फिर भी यहाँ बैठा हुआ गुरु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। छठे भाव में बैठा हुआ गुरु जो है सो पेट से संबंधित सबसे पहले परेशानी देगा, दुश्मनों के द्वारा परेशान करवाएगा, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज ले सकते हो, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बन सकता है। पंचम दृष्टि दशम भाव पर में पिता को परेशानी हो सकती है, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग बन सकता है, काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी और अधिकार में भी कमी रहेगी, राजा से भी लाभ कम मिलेगा। सब राजा अर्थात मालिक आपका। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी होगी और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगी वो धीरे धीरे आपके हाथों से निकल जाएगी, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति होगी, दान पुण्य भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग आपके लिए बन सकता है, इसलिए सावधान। यहाँ पर में जो गुरु रहे तो आपको चाहिए कि गुरु के मंत्र का ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करें 10 माला और सिद्ध कुंजिका का डेली एक बार पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु अगर कुंडली के सप्तम भाव में है तो यहाँ भी गुरु नीच का हो गया, खराब हो गया गुरु, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर में जब गुरु बैठा हुआ है तो क्या करेगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा, काम वासना की पूर्ति में भी परेशानी का योग बनाएगा, आपके लिए दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे नहीं चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है, दुश्मनों के द्वारा परेशानी आ सकता है, पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में एकादश भाव पर में जिसके कारण से आय में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का योग बनेगा, मनोकामना पूर्ति इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ नहीं मिल पाएगा, पुत्र वधू दामाद का भी सुख आपको कम मिलेगा और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पर में बहुत परेशान रहेंगे, शारीरिक तौर पर में बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, रंग रूप का सहारा भी कम मिलेगा, ज्ञान में कमी, बल में कमी की एहसास, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब, विवेक का सहारा कम मिलना, शील स्वभाव में भी कमी और नवम दृष्टि 8-9 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में भी कमी महसूस करेंगे, धैर्य कमजोर पड़ेगा, माता के लिए मृत्यु का समय ये साबित हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपके लिए बता दूं गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है, तो इसलिए बिल्कुल सावधान रहें। इस समय में भी आपको चाहिए कि गुरु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करें अथवा करवाएं। आप अगर करने में सक्षम ना हो तो किसी बढ़िया विद्वान के द्वारा करवाएं, नहीं अगर करने में सक्षम है तो दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप और सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। गुरु के बाद सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव में चलेंगे। अष्टम भाव का भी रिजल्ट आपके लिए बढ़िया नहीं है। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके मृत्यु का सूचक बन सकता है। ये यहाँ बैठा हुआ गुरु आपके लिए आपका जीवन ले सकता है, आपको आपकी जिंदगी ले सकता है, जिंदगी छीनने का प्रयास कर सकता है, आत्महत्या वगैरह भी करवाने का प्रयास कर सकता है, अचानक से धन हानि के योग बना सकता है, रैंडम लॉस हो सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकता है, अचानक से परिवर्तन बहुत सारे नजर आएंगे आपको, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बना सकता है, किसी बड़े बीमारी का शिकार भी आपको बना सकता है, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी आ सकती है। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा देखेंगे कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है और मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति के मामले में बहुत परेशान रहेंगे। इसमें पैसा आपका जो है बिल्कुल बचा नहीं पाएंगे आप, परिवार के लोगों के साथ भी
टेंशन तनाव का योग बनेगा, वाणी में दोष की स्थिति आएगी, झूठ बोलने पर विवश होंगे, दान पुण्य करने में रुचि खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, भोजन सही समय पर में मनपसंद नहीं मिल पाएगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में देखेंगे सुख में कमी हो गई है, माता से भी संबंध में अनबन होता जा रहा है, माता और मातृ संपत्ति के कारण भी टेंशन तनाव में हो, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु आपको महामृत्युंजय के जाप का आमंत्रण दे रहा है, संभव हो तो वो करवाएं, नहीं संभव हो तो दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करें। कुंडली के अगर नवम भाव में यहाँ पर में अगर आपका गुरु बैठा हुआ है तो आपके लिए ये नवम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला साबित होगा, क्योंकि मीन राशि में है। मीन राशि में बैठा हुआ गुरु आपके लिए हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। बहुत कम लोगों के जन्म कुंडली में यहाँ पर में गुरु बैठा होता है। अगर आपके में है तो आप ये समझ लें कि आपके यश में खूब वृद्धि करवाने वाला है, चारों दिशाओं में आपके बारे में चर्चा होने वाली है, भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का खूब बढ़िया योग बनेगा, ससुराल से भी लाभ मिल सकता है, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी खूब आशीर्वाद मिलेगा, सपने पूरे होंगे। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, बल की प्राप्ति होगी और मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ जो है खड़े रहेंगे। और आपको बता दूं कि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक बहुत सारे एक से एक काम कर सकते हैं, विनम्रता बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब लाभ मिलेगा। माता पर में अगर मृत्यु भी आने वाली होगी तो वो भी कुछ समय के लिए ठहर जाएगी। पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिल सकता है, पेट से संबंधित परेशानी दूर हो सकती है, अचानक से धन लाभ का योग, लव अफेयर में भी सफलता का योग बनेगा आपको। गुरु अगर आपके कुंडली के दसम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये क्या करेंगे, दसम भाव में बैठा हुआ गुरु जो है आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ दिलवा सकता है, सरकार से भी फायदा दिलवा सकता है, काम धंधा बढ़िया चलवाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि कर सकता है, अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएगा, परिवार से भी लाभ दिलवाएगा, वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से के साथ साथ लाभ के साथ साथ हर मामले में परिवार के लोगों का भी खूब सपोर्ट रहेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। और नवम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मनों का भी नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगा, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा, हर मामले में बढ़िया समय रहेगा। कुंडली के अगर एकादश भाव में यहाँ पर में अगर आपका देवगुरु बैठा हुआ है, जबकि शत्रु के घर में फिर भी बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर बैठा हुआ देवगुरु आपके आय में वृद्धि करेगा, लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, इच्छा की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा, पुत्र वधू दामाद का सुख दिलवाएगा। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से भी लाभ दिलवाएगा, जूनियर्स से भी फायदा दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य को मजबूत करेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का आपके लिए ये योग बनाएगा, संतान का जो है सुख आपको देगा। और इस समय में आप देखें कि आप विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सो कर पाएंगे। आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में नीच दृष्टि पर जाएगी, जिसके कारण से जीवन साथी से हल्का फुल्का टेंशन तनाव, काम वासना में थोड़ी अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित हल्का फुल्का परेशानी आ सकती है, दुश्मन कुछ
परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। पार्टनरशिप को थोड़ा सा साइलेंटली बचा करके चलने का प्रयास करेंगे, बढ़िया रहेगा। गुरु अगर कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में बैठ गया तो ये आपके लिए बड़ा खराब होगा। खर्चा ज़्यादा करवाएगा, सैया सुख में कमी लाएगा, नींद में परेशानी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ लेने में परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता और रोग, ऋण, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन हानि का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग। हो सकता है कि मन में कई बार मृत्यु का भी ख्याल आ जाए अथवा मृत्यु से आमना सामना भी हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मैं बैठा हुआ गुरु आपको तुरंत, अगर ये समय आने वाला है तो पहले से सारा सेटिंग करके रखें, इसका समय आए तुरंत गुरु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ निश्चित करवाएं। करवाने में सक्षम ना हो तो फटाफट जो है सो दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप और सिद्ध कुंजिका का एक बार जरूर पाठ करें। ये तो मैंने आपको फलादेश बता दिया गुरु के सभी भावों में, लेकिन अब आपको ये पूछना होगा कि गुरु के लिए पीला पुखराज धारण कर सकते हैं या नहीं, ये जो मैंने कर रखा है। अगर आपके कुंडली में 2-3 कंडीशन होता है रत्न धारण करने का। गुरु अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो आपको पीला पुखराज धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, नंबर 1। दूसरा, अगर गुरु आपके कुंडली के छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में है तब भी आपको पीला पुखराज धारण नहीं करना है, नहीं तो आपको ये बर्बाद कर देगा। अगर गुरु कहीं पर भी है और अस्त का बैठा हुआ है तब आप पीला पुखराज धारण कर सकते हो। मैंने जो 2-3 कंडीशन बताए यानी कि 6, 7, 8 और 12, इसमें गुरु हो तो पहला कंडीशन नहीं धारण करना है। 12 से 18 डिग्री पर में अगर गुरु स्वयं है पहले से तो पीला पुखराज नहीं धारण करना है। इसके अलावा कहीं पर भी बैठा हुआ है, कोई भी कंडीशन है, आप धारण कर सकते हो। बात रही रिजल्ट की, तो अगर आपके कुंडली में गुरु 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% रिजल्ट प्राप्त होगा, जितनी बातें हमने आपको बताई, यानी कि मिलेगा सब कुछ लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा मिलेगा। और 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% रिजल्ट मिलेगा, 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% मिलेगा, 18 से 24 डिग्री पर में है तो फिर वही 20-25% रिजल्ट मिलेगा, 24 से 30 डिग्री पर में है तो वही 2, 4, 5, 10% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसलिए पीला पुखराज धारण करके गुरु की शक्ति को बढ़ाएं, और अगर शुभ स्थान पर में है 6, 7, 8 और 12 को छोड़ के कहीं भी है तो आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।